हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन कंप्यूटर में। आज आपके लिए ये ऑल इन वन कंप्यूटर का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ से अभी ये साइन इन नहीं है, आप साइन अपने मोबाइल में कर लें, उसके बाद यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो डल चुकी है, अब तीसरी वीडियो भी हम डालने की। तो दोस्तों, अब हम दूसरे अध्याय की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं तीसरे अध्याय पर। तो इसमें मैं बताता हूँ कि एक कंप्यूटर एक स्वचालित प्रणाली है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से चलती है, ये ग्रहण करता है, सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के माध्यम से चलता है। एक बात और बता दूं मैं स्पेशली इसमें, ये सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से ही स्वचालित होता है। अन्यथा आप समझो कि एक इसमें पूछ सकता है कि कंप्यूटर एक किस से स्वचालित होता है, तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से ही स्वचालित होता है। किसी परिणाम के लिए डेटा प्रोसेस संग्रहित तथा प्रदर्शित करता है, वह करता है किससे? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से। मैं आपको एक बार फोर्सली कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से ही कंप्यूटर स्वचालित होता है। अंततः आप समझो कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटर शब्द से हुई है और दूसरी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से, यानी कि दोनों का अर्थ सेम है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये मॉनिटर, ये सीपीयू, प्रिंटर है, मैंने आपको कल बताया था, ये कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है। कंप्यूटर शब्द 8 अक्षरों से मिलकर बना है। वो 8 अक्षर आप देख सकते हो, कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग सभी के फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से जिसका गणना, यांत्रिकी या अनुसंधान शोध करते हैं, यानी कि हर प्रकार के, जैसे कि हम आज रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा रहा है। और इसमें मैंने आपको फिर बताया था कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मैंने बताया था आपको, जो जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि हम जिसको देख सकते हैं वो हार्डवेयर है और जिसको नहीं देख सकते वो सॉफ्टवेयर है। यानी सॉफ्टवेयर से ही और हार्डवेयर से ही कंप्यूटर का एक असेंबल होकर एक कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर प्रणाली कार्य पद्धति फंक्शनली में मैंने आपको बताया था, इनपुट ये चीज होती है, जैसे कि हमने पेन ड्राइव से किसी चीज को कंप्यूटर में डाली तो इनपुट है, और जो जैसे कि जो ग्रहण करता है वो इनपुट है, जो बाहर निकालता है वो आउटपुट है। यानी प्रिंटर है, एक आउटपुट में आता है, कई डिवाइस है आउटपुट इनपुट में आती है, जैसे कि हम आएंगे तो आपको बताएंगे। आउटपुट में आपको बताया कि जो बाहर जाता है डेटा तो वो आउटपुट कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। स्टोरेज मैंने बताया आपको कार्ड होती है, जो चिप आज के जमाने में तो कार्ड का बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है, बट पहले जो मेमोरी कार्ड चलते थे वो एक स्थायी रूप से स्टोरेज थे, इसको कई साल तक हम रख सकते हैं। गति, स्पीड, जो सेकंड और लाखों, मतलब एक सेकंड में लाखों कार्य कर सके वो स्पीड कहलाती है। कंप्यूटर नैनो सेकंड यानी कि 10⁻⁻9 सेकंड के हिसाब से चलता है। त्रुटि रहित कार्य बताया तो मैंने आपको, अगर किसी प्रोग्राम में अगर त्रुटि हुई तो ही आपका कंप्यूटर गलती करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। भंडारण, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इसकी कई लाख गुना स्टोरेज है। जैसे कि आप आज के जमाने में हार्ड डिस्क आती है कंप्यूटर में, तो वो हार्ड डिस्क एक भंडारण क्षमता ही है। बहुउद्देशीय कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। कंप्यूटर अलग अलग कार्य के लिए एक साथ करने में की क्षमता रखता है। गोपनीयता मैंने बताया था आपको, अगर कंप्यूटर में या किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर मोबाइल में हम जो पासवर्ड डालते हैं वो सिक्योरिटी कहलाता है। सक्षमता, एक मशीन होने के कारण वह भारी वातावरण को न तो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कोई वातावरण में पानी बरसता है तो इसके संबंध में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर। स्वचालित कंप्यूटर एक स्वचालित प्रणाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता है, यानी कि गणना के दौरान या मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। मान लो कि कंप्यूटर अपना समझ के, या मैं हूँ या आप हो तो उसको समझ कर हस्तक्षेप करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर शब्द हार्डवेयर मैंने आपको बताया, जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। तो चलते हैं हम तीसरे अध्याय पर।
मैंने आपको रिपीटेशन इसलिए कराया है कि आप थोड़ा उस चीज को एक बार और देख लें। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर पहले भी बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसमें आप देख सकते हो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश का समूह प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियान्वयन डेटा की प्रक्रिया परिणामों को दर्शाने के लिए, यानी कि इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर में जैसे कि हम कमांड देते हैं तो वो इनपुट के माध्यम से देते हैं। जैसे कि हमने किसी को ऑर्डर दिया तो वो एक कमांड इनपुट के थ्रू जाता है उसमें और वह स्वचालित हो जाता है। यानी कि प्रोग्राम के माध्यम से ही कंप्यूटर को परिणाम देता है। जैसे कि नोटपैड, एमएस एक्सेल, गेम वगैरह, हम जिसमें गेम देखा है आपने, गेम में हम जब तक बटन नहीं दबाएंगे या किसी प्रकार का कोई टच नहीं करेंगे जब तक कुछ उसमें वो नहीं आएगी अच्छा। तो ऐसे ही इसमें हम जब तक नहीं दबाएंगे, कुछ क्लिक नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हम संख्यात्मक, न्यूमेरिकल में चलता है 1 से 9 तक का जैसे कि आप देख सकते हो संख्यात्मक में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें परीक्षा में प्राप्त अंक रोल नंबर, यानी कि हम देखते हैं 0 से लेके 9 तक का प्रोग्राम बनाया जाता है कि अगर 0 से लेके 1 आएगा, 0, 1, 2, यानी कि इसी से लेके इस अक्षर को लेकर 12 बन जाता है। यानी कि ये 9 अक्षरों से लेकर सभी आंकड़े बन जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों तक। तो इसमें संख्यात्मक प्रणाली रहती है, वो डेटा रहता है, वो 0 से लेकर 9 तक ही रहता है। चिन्हात्मक डेटा, यानी कि इसमें अंकों और अक्षरों तथा चिन्हों का प्रोग्राम किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का पता, पैन कार्ड नंबर। यानी कि आपने चिन्हात्मक देखा होगा कि इसमें जो अक्षर रहते हैं, जैसे आपने देखा कर्मचारी का पता, जो कर्मचारी का पता रखते हैं तो हम किसी चीज को लिखने में लिए पता, तो वह अक्षरों से मिलाकर एक आंकड़ों को फिट किया गया है। तो इसमें ऐसे हम 0 से लेकर 9 तक के आंकड़ों में लगाया, तो इसी से हम पूरे अक्षर बना सकते हैं, 12, 13, 9, 1 ऐसे करके। ऐसे ही इसमें है, हम किसी चीज को चिन्हात्मक डेटा लिखते हैं, अल्फान्यूमेरिकल डाटा, तो इन्हीं से सभी चीज लिख जाती हैं। प्रोसेसिंग, आपको प्रोसेसिंग के बारे में बताते हैं। डेटा पर की जाने वाला उन क्रियाओं को जिसने सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य है अव्यवस्थित डेटा, यानी कि रॉ डाटा से व्यवस्थित। तो मैं आपको बता दूं प्रोसेसिंग, जैसे कि हमने किसी चीज को कमांड दी, मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे कि किसी चीज को हम कमांड देते हैं तो उसकी प्रोसेस चलती है कुछ सेकंडों के लिए। अगर कुछ ज्यादा डाटा होता है तो ज्यादा डाटा के लिए थोड़ा ज्यादा प्रोसेस होती है। तो इसी में प्रोसेसिंग से ही हमारा, जैसे सॉफ्टवेयर में हमने किसी चीज को कार्य किया तो वो थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, यानी लाखों सेकंड में 1 सेकंड में कार्य कर सकता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि प्रोसेसिंग कब हो जाती है। तो इसमें आपको बताया, यहाँ पर आपको बताया कि आविष्कार में समय, विशेषता वगैरह जो भी दिए हैं, इसको हम नीचे लेके चलते हैं थोड़ा यहाँ से। इसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ये बताया जो रॉ डाटा, व्यवस्थित डेटा को इंफॉर्मेशन प्राप्त करने जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए, प्रोसेसिंग का बताया मैंने आपको।
सूचना इंफॉर्मेशन। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए हम संसाधित, व्यवस्थित, संगठित तथा संचालित किया जाता है तो प्राप्त डेटा सूचना कहलाता है। यानी कि किसी प्रकार की सूचना हम जब मिलती है तो हम उसको कोई भी सूचना मिले, लेटर जो भी लेटर मिलता है तो एक सूचना के माध्यम से ही मिलता है, तो वह सूचना कहलाता है। यानी प्राप्त डेटा, यानी किसी ने हार्ड मुझे एक वो दिया मैं लेटर, तो एक सूचना पत्र होता है, वो डेटा होता है, यानी कि हम स्कैन करके उसको स्टोरेज भी कर सकते हैं। वो चीज़ थोड़ा कम है, लेकिन इन चीज़ों में आपको इतना महत्वपूर्ण है इंटरनेट, इसकी वीडियो मैं आपको अलग ही बना के दूंगा।